स्ट्राइक टीम पिकनिक मना रही है और जब वो दोनों गेट को जीतकर बाहर आ रहे थे तो जिना की दोस्त को जिन्वू पर कुछ शक होता है, जिसे जिन्वू नोटिस कर लेता है। मैनेजर को शक है कि जिन्वू की शक्तियां जाग गई हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड 10 के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तासिक ने उन कैदियों के साथ साथ 2 हंटरों को भी मार दिया था और जब वो जिन्वू को मारने की कोशिश करता है तो वो खुद ही मारा जाता है। रेड के बाद पार्क में जिन्वू के साथ घूम रही जूही उसमें आए बदलाव की तारीफ करती है और बताती है कि वो बड़ी रेड में न जाकर डी या ई रैंक में जाती थी ताकि वो जिन्वू से मिल सके। उसने बताया कि उसने कितनी बार जिन्वू को हील किया था और जिन्वू को हार ना मानते हुए हालातों से लड़ते देखा था। जिन्वू को नौकरी छोड़ने की बात कहते हुए उनका डिनर वाला प्लान फेल होने पर उसको एसेंस स्टोन वापस करती है जो जिन्वू ने ही उसको दिया था। अब जूही अपने शहर चली जाएगी और जब भी जिन्वू उसके शहर आएगा तो जूही उसे शहर घुमाएगी। जूही के जाने के बाद जिन्वू कुछ देर पहले हुई उसकी और जिनचुल की बातों को याद करता है। जिनचुल को विश्वास नहीं हो रहा कि जिन्वू ने तासिक को मार डाला है। जिनचुल उसे वार्न करता है कि वो जल्द से जल्द ये शहर छोड़कर ऐसी जगह भाग जाए जहां हंटर ना हो, क्योंकि उस घटना के बाद से एस रैंक हंटर डोंगसू उसे मारने के लिए ढूंढ रहा है और वो जिन्वू को मारने के लिए कुछ भी कर सकता है क्योंकि जिन्वू ने उसके बड़े भाई डोंगसुक को मारा था और इस बारे में गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो खुद उससे डरती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एस रैंक हंटर है जो बहुत ही ताकतवर होते हैं। इसीलिए जिन्वू को संभल कर रहने का बोलकर जिनचुल वहां से चला जाता है। अब जिन्वू जिंदा रहने के लिए और ज्यादा ताकतवर होने का डिसाइड करता है। इसके बाद जिन्वू जिनी से मिलता है जिसने सी रैंक गेट के लिए 8 हंटर पूरे कर लिए थे। उनमें से कोई शराबी था तो कोई घायल। एक पेड़ के नीचे जिना की दोस्त भी खड़ी थी जो स्कूल न जाकर रेड करने आई थी। जिन्वू उन सबको बताता है कि गेट के अंदर वो और सिर्फ जिनी जाएंगे, बाकी हंटर्स को बाहर रुकना पड़ेगा जिसके लिए उन्हें हर रेड के लिए 30 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अगर उन्होंने किसी को बताया तो बदले में उन्हें इसका 3 गुना ज्यादा पैसा वापस करना पड़ेगा। जिन्वू तासिक को हराने पर मिले इनाम का इस्तेमाल करता है और जिनी अपना स्पेशल कवच पहनकर चलने को तैयार हो जाता है जो उसने इटली से मंगवाया था। लेकिन जिन्वू उसको एक टच से ही नीचे गिराकर औकात दिखाता है और उसे उतारने के लिए बोलता है और बस एक हेलमेट ले जाने के लिए मान जाता है। बाहर खड़े हंटर उनको अंदर जाता देख उनको बेवकूफ समझते हैं कि ये दोनों गधे अंदर मरेंगे। खैर इस बात से उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रेड के पैसे तो उन्हें मिल ही चुके हैं। दूसरी तरफ जिना अपनी दोस्त के स्कूल न आने से कंफ्यूजन में है। 1 घंटे के बाद जब वो दोनों गेट से बाहर आते हैं तो बाहर खड़े हंटर ये देखकर चौंक जाते हैं कि उन्होंने गेट को जीत लिया है। तभी वो अगली रेड में जाते हैं जहां पर जिन्वू गोबलिन के झुंड के साथ साथ राजा को भी हरा देता है और उससे अगली रेड में एक बड़े से एनाकोंडा जैसे राजा को हराता है, जबकि स्ट्राइक टीम बाहर ही रहती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वे लगातार गेट्स को साफ करते जाते हैं। फिर उन्होंने एक बड़ी सी छिपकली को हराया और इसके बाद कई सारे वेयरवुल्फ को, और जिनी बस क्रिस्टल निकालने का ही काम करता रहा और जिन्वू इनविजिबल होकर फाइट करता है। वो देखता है कि उसकी एबिलिटीज बढ़ रही हैं और साथ में लेवल अप भी। उसका लेवल अब 40 हो गया है। जिन्वू को नई स्किल्स मिली हैं, एडवांस डैगर, वाइल्डिंग और फेटल स्ट्राइक, लेकिन उन्हें वो ज्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिन्वू ताकतवर तो है ही, लेकिन अब वो अपनी समझदारी को बढ़ाने पर ध्यान देता है। एक पल के लिए जिन्वू उसी जगह पर जाने की फिर से सोचता है, लेकिन वो एकदम से रुक जाता है और सोचता है कि उसकी रैंक अभी ए और बी के बीच में ही कहीं पर फंसी हुई है, जिसका मतलब है कि वो अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ है। जिन्वू देखता है कि उसको एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें उसे जॉब चेंज मिशन के बारे में बताया गया है।
सफेद बाग यानी व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेडक्वार्टर में मैनेजर को पता चलता है कि कोई सी रैंक के गेट को मार्केट की कीमत से भी ज्यादा कीमत में खरीद रहा है। जब मैनेजर को पता चला कि वो लड़का जो गेट्स को खरीद रहा है वो यूजिन कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट का छोटा बेटा है, तो मैनेजर को उसका हंटर बनना थोड़ा अटपटा लगता है। पहले तो उन्हें लगा कि ये स्ट्राइक टीम जल्दबाजी में बनाई गई है, इसीलिए इसमें कम रैंक वाले हंटर हैं। लेकिन जब मैनेजर उस लिस्ट में जिन्वू का नाम देखता है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि उसने जिन्वू का नाम डबल डेंजन के इंसिडेंट में सुना था। दूसरी तरफ स्ट्राइक टीम पिकनिक मना रही है और जब वो दोनों गेट को जीतकर बाहर आ रहे थे तो जिना की दोस्त को जिन्वू पर कुछ शक होता है, जिसे जिन्वू नोटिस कर लेता है। मैनेजर को शक है कि जिन्वू की शक्तियां जाग गई हैं और वो इसीलिए क्योंकि जो 3 इंसिडेंट हुए हैं, चाहे वो डबल डेंजन वाला हो, डोनसुक वाला हो या फिर ताशिक वाला हो, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है कि इनमें जिन्वू का नाम जुड़ा हुआ था और जिन्वू ही हर बार जिंदा बचा है। मैनेजर किसी ऐसे हंटर की तलाश में निकल जाता है जिस पर वो विश्वास कर सके, लेकिन वो गेट पर जाकर देखता है कि वो लोग तो वहाँ पर मस्त चिल मार रहे हैं। मैनेजर तभी समझ जाता है कि जिन्वू इन हंटर्स को यहाँ पर छोड़कर अंदर अकेला गया है। अगर ये बात सच हुई तो ये इनके लिए बहुत बड़ी खोज होगी, क्योंकि दोबारा शक्ति जागने वाले लोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। मैनेजर उनको गुड बाय बोलकर चला जाता है और पास में जाकर चुपचाप खड़ा हो जाता है ताकि जिन्वू की बातें सुन सके। तभी वो दोनों भी गेट जीतकर बाहर आ जाते हैं। जिन्वू जिनी से अगले शेड्यूल पूछता है, क्योंकि जिन्वू जॉब क्वेस्ट पूरा करने के लिए 1 दिन की छुट्टी चाहता है। दूसरी तरफ गिल्ड मास्टर चोई जोंगिन को आइलैंड का एक डरावना सपना आता है जिसमें उसके हंटर दोस्त आग में जल रहे हैं और वो बेबस होकर जमीन पर पड़ा है। एक हंटर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है लेकिन वो मारा जाता है, जिससे चोई एकदम से जाग जाता है। उसे एहसास होता है कि ये जेजू आइलैंड का सपना है। वो अपने हाथ में एक टॉप सीक्रेट फाइल पकड़े हुए है और सोचता है कि अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। शाम को जिन्वू अपनी स्ट्राइक टीम को अलविदा कहता है। तभी मैनेजर और उसका साथी जिन्वू के पास आते हैं जो उसे व्हाइट टाइगर गिल्ड में जोड़ना चाहते हैं। कॉफी टेबल पर मैनेजर अपनी गिल्ड की बड़ी बड़ी डींगे मारता है और कहता है कि अगर जिन्वू उनकी गिल्ड में जुड़ जाएगा तो वो उसे उसका डबल पैसा देंगे जितना जिनी ने उसे दिया है, और वो साथ ही साथ जिन्वू की हर शर्त पूरी करने को भी तैयार हैं। मैनेजर के मन में लड्डू फूटते हैं कि उसने जिन्वू को पटा लिया है और वो इस ऑफर को सुनकर तो हाँ करेगा ही करेगा, लेकिन जिन्वू ने उसे जो बताया उसे सुनकर तो मैनेजर हैरान रह जाता है, क्योंकि उनके सफेद बाग के हेडक्वार्टर की कीमत 5000 करोड़ है, जबकि जिनी ने जो बिल्डिंग जिन्वू को देने का वादा किया है उसकी मार्केट वैल्यू 3000 करोड़ है। तो जिन्वू मैनेजर से 6000 के बदले 5000 करोड़ ही मांगता है और उसे विश्वास दिलाने के लिए डॉक्यूमेंट भी दिखाता है। मैनेजर यह कहते हुए रुक जाता है कि इतना बड़ा फैसला वो अपने सीनियर्स के बिना नहीं ले सकता। तभी जिन्वू वहाँ से उठकर जाने लगता है और उससे पूछता है कि उसके बारे में मैनेजर को किसने बताया है। जिन्वू इनविजिबल होकर मैनेजर के गाल पर एक कट लगा देता है, तो मैनेजर उसकी एबिलिटीज देखकर सरप्राइज रह जाता है कि शायद इसीलिए उसे 3000 करोड़ मिले हैं। मैनेजर उसकी जासूसी करने के लिए सॉरी बोलकर बताता है कि सी रैंक वाले गेट बहुत ज्यादा हाई कीमत में बिक रहे थे, इसीलिए उसको चुल मची कि ऐसा कौन आ गया जो इतनी भारी कीमत में गेट खरीद रहा है। इसीलिए उसको जिन्वू के बारे में पता चला। जिन्वू के पूछने पर मैनेजर बताता है कि उसके बारे में वो और उसका साथी जानता है। जिन्वू मैनेजर को धमकी देता है कि अगर उसका राज खुला तो सबसे पहले शक मैनेजर पर ही जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो जिन्वू उसे छोड़ेगा नहीं।
लेकिन मैनेजर उसको विश्वास दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी जिनवू उसके सामने आ जाता है और सभी गेट लेने के लिए माफी मांगता है। जिनवू मैनेजर को 3 सी रैंक गेट 60 करोड़ में बेच देता है और शाम तक पैसे डिलीवर करने की बात कहकर जिनवू उसको मुंह खोलने के लिए बोलता है। जैसे ही मैनेजर मुंह खोलता है तो जिनवू उसके मुंह में एक ऐसी दवाई डालता है जिससे मैनेजर का कट पल भर में ही ठीक हो जाता है। जिनवू वहां से चला जाता है और मैनेजर इस डील को बहुत ही बड़े फायदे की डील समझता है। अगले दिन व्हाइट टाइगर गिल्ड को पता चलता है कि उन्हें धोखा दिया गया है, क्योंकि जो गेट जिनवू ने उन्हें बेचे हैं उनकी मार्केट कीमत 7 करोड़ है और जिनवू ने उन्हें 20 करोड़ में बेचा है, वो भी एक गेट, और उन्होंने 3 गेट खरीदे हैं, इसीलिए उनको 60 करोड़ का चूना लग गया। चूतिया बनाया तुमको। तभी मैनेजर को जिनवू का मैसेज आता है कि उसने ऐसा करके हिसाब बराबर कर लिया है और जासूसी के लिए उसे माफ कर दिया है। लेकिन मैनेजर इस बात से खुश है कि अब उसके पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। जिनवू लाल गाड़ी को हाईवे पर भगाता हुआ जॉब चेंज मिशन के लिए एक्साइटेड है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सोलो लेवलिंग के एपिसोड 10 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।